नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी ने अपना 8th क्लास का जो है सारी बुक्स जो है लॉन्च कर दी गई हैं नए पैटर्न के हिसाब से। नया सिलेबस पूरा का पूरा हमारा जो है नई बुक्स में लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जो हमारा मैथमेटिक्स है उसकी भी नई बुक आ गई है जिसका नाम है गणित प्रकाश, कुछ ऐसी सी उसका बाहर से जो है इंटरफेस रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं, अगर हम अपने पहले चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर अपना जो गिवन है वो आपको दिया गया है ए स्फीयर एंड ए क्यूब। ए स्फीयर एंड ए क्यूब। तो आइए हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ए स्फीयर एंड ए क्यूब। इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक एक्टिविटी आपको दी गई है जो कि बड़ी ही शानदार एक्टिविटी है। जैसा कि सबसे पहले हम इस एक्टिविटी के बारे में इसको पढ़ लेते हैं। क्या गिवन है? क्वीन रत्न मंजूरी had a bill written that described her fortune of रत्नस and also include a puzzle। जो इसकी कुछ इच्छा थी जो लिखी हुई मिली गई, जिसमें क्या था, एक फॉर्च्यून था किसका, रतन्स का, कुछ प्रेशियस स्टोन रखे गए थे और उसके साथ ही क्या था, एक पजल आपको दिया गया था। उस पजल को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वो पजल उसने क्या क्यों दिया और क्या दिया। हर सन क्विस्नाम and their 99 relatives were invited to reading her will। उसकी इच्छा पढ़ने के लिए उनको बुलाया गया। She wanted to leave all her ratans to her son। वो सारे के सारे रतन अपने बेटे को छोड़ना चाहती थी, बेटे के लिए छोड़ना चाहती थी। But she knew if that she did so, all their relative would pester Coisinum forever। अगर सारे के सारे वो जो रतन थे, प्रीशियस स्टोन थे, वो अपने बेटे के लिए छोड़ के, चाहती तो वो थी कि वो अपने बेटे के लिए छोड़कर जाए, पर उसे पता था कि अगर वो अपने बेटे के लिए छोड़ के जाएगी तो बाकी के जो 99 रिलेटिव्स हैं वे उसके क्या हो जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzles। वो उसको लगता था कि उसने अपने बेटे को सारी चीजें सिखाई हैं पजल सोल्व करने के लिए, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब उसने उसको सिखाया है। She left the following note of her will। उसने जो है ये जो नोट छोड़ा गया है, नोट छोड़ा, उस नोट में उसने क्या लिखा था, I have created a puzzle, if 100 of you answer it the same time you will share the ratans equally। अगर पूरे के पूरे 100 के 100, एक उसका बेटा, 99 में रिलेटिव्स, अगर 100 के 100 आदमी एक टाइम पे उस पजल को सोल्व कर लेते हैं तो वे जो रतन है वे सारे के सारे उन सभी में 100 पीपल्स में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। However, if you are first one to solve problem, you will get to keep entire inheritance to yourself। अगर आप में से जो कोई भी एक सबसे पहले उसको सोल्व करेगा तो वो सारे के सारे रतन जो है उस एक को मिल जाएंगे। गुड लक। The minister took Koisnam and his 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 lockers। जो उसका जो मंत्री था वो उन सभी को 99 रिलेटिव्स एंड एक उसका बेटा, उन सभी को एक उसमें सीक्रेट रूम में लेकर गया, उसके जो मेंशन में था, जिसमें 100 लॉकर्स बने हुए थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन, मिनिस्टर ने वो जो पजल था उसको एक्सप्लेन किया। ईच पर्सन इज असाइंड ए नंबर 1 to 100। हर एक को उसकी पोजीशन फिक्स कर दी गई कि फर्स्ट नंबर पे 2 है, सेकंड 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 1 से लेकर 100 तक उन सभी की पोजीशन जो है मेंशन कर दी उनके मंत्री ने। तो उसने कहा कि पर्सन 1 जो है, जो भी 100 लॉकर्स थे उनमें से हर लॉकर को पर्सन 1 जो है खोलेगा, हर लॉकर को खोलेगा कौन सा, पर्सन 1। फिर उसने कहा जो पर्सन 2 है, टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर, क्लोजेस इफ इट इज ओपन, ओपन्स इफ इट इज क्लोज्ड। क्या समझे बात, कि वही पहले वाला तो उन सभी को खोलता जाएगा, दूसरे वाला हर डोर को टॉगल करेगा कि अगर वो जो है बंद है तो वो उस दरवाजे को खोल देगा, अगर वो दरवाजा खुला हुआ होगा तो वो उसको क्या करेगा, बंद करेगा। हर सेकंड लॉकर को, कि कौन से को, सेकंड लॉकर को, मतलब एक छोड़कर एक, जो दूसरे वाला पर्सन है वो पहले दूसरे दरवाजे को खोलेगा, फिर चौथे दरवाजे को खोलेगा, फिर छठे दरवाजे को खोलेगा। इस तरीके से वो जो है टॉगल्स करता चलेगा, चेक करता चलेगा। अगर खुला है तो उसको बंद कर देगा, बंद है तो उसको खोल देगा।
सिमिलरली पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लोकर, थर्ड, सिक्स, नाइन्थ एंड सो ऑन। जो तीसरा आदमी है वो हर तीन के बाद पहले थर्ड को, फिर सिक्स्थ को, फिर नाइन्थ को, इस तरीके से चेक करता जाएगा। इसका भी सेम वर्क रहेगा। अगर दरवाजा खुला है तो उस दरवाजे को वो कर देगा बंद, अगर दरवाजा बंद है तो वो उस दरवाजे को खोल देगा। कौन से पोजीशन वाले दरवाजे को? थर्ड को, सिक्स्थ को, नाइन्थ को, 12th को, 15th को, इस तरीके से जो हर मतलब 3 के बाद जो आता है। सिमिलरली जो फोर्थ पर्सन है वो टॉगल करेगा फोर्थ लोकर को। उसी तरीके से सीरीज में 4th को, 8th को, 12th को, फिर 16th को, फिर 20th को, मतलब हर अपने जो मल्टीपल्स हैं, हर इंसान की जो पोजीशन है वो अपने मल्टीपल्स वाले दरवाजे को टॉगल करता चलेगा, चेक करता चलेगा कि वो जो है ओपन है या क्लोज है। अगर वो दरवाजा, वो लॉकर जो है ओपन होगा तो वो उसको बंद कर देगा, अगर वो बंद होगा तो वो उसको खोल देगा। तो ये पजल उन्होंने जो मंत्री जी हैं उन्होंने उनको समझाया कि इस तरीके का आपके लिए पजल है। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न। जब तक हर एक की बारी नहीं आ जाती तब तक ये जो पजल है, ये जो कंडीशन थी टॉगल करने वाली, ये प्रोसेस कंप्लीट रहेगी। मान ले अगर कोई 10th पोजीशन का जो पर्सन आता है, 10वां इंसान है, वो हर 10वें जो है लोकर को टॉगल करेगा, 10th को, फिर 20th को, फिर 30th को, ऐसे ऐसे वो टॉगल करता। वही चीज फिर से ओपन है तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो उसको ओपन करता हुआ जाएगा। In the end, only some lockers remains open. The open lockers reveal the code of fortune in the safe. जो लास्ट में जो खुले हुए डोर बचेंगे, उन लॉकर्स के अंदर जो है कोड मिलेगा। किसका कोड मिलेगा? कोड मिलेगा कि जो फॉर्चून, जिसमें वो जो रतन रखे गए हैं, वो उसको खोलने का कोड मिलेगा। तो ये था आपका जो एक्टिविटी आपको दी गई थी। ये जो पजल है आपने सोल्व करना है। तो इसके पहले इन्होंने एक और दिया है, बिफोर द प्रोसेस बिगिन क्वेश्चन रियलाइजेस दैट he already know which locker will open at the end. How did he figure it out? The answer: find out how many times each locker is toggled. तो आपको पता क्या करना है? आप इसमें कहा जो खोइस नाम जो उसका बेटा है उसको पता था कि कौन से लोकर जो है ओपन रहेंगे। तो आपको पता करना है कि उसके बेटे को कैसे पता था, कैसे उसने फिगर इट आउट किया इस एक्टिविटी को, इस पजल को। और आपको उन सभी दरवाजों का ये भी पता करना है कौन सा दरवाजा कितनी बार टॉगल किया गया, कितनी बार उसको खोल के देखा गया। ठीक है, तो ये है आपके लिए एक्टिविटी। आप इसको पजल को सोल्व करिए और फिर हम इसका सॉल्यूशन हम आपको करवाएंगे। आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए। आप कोशिश करिए, अपने कोशिश करेंगे। जब आपका सॉल्यूशन निकल जाए या नहीं निकले, फिर आप वीडियो को यहां से स्टार्ट करें, फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं आपको ना इस कंडीशन को एक डीप तरीके से, अच्छे तरीके से समझाऊंगा कैसे क्या चीज है। इसमें वैसे सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें दिए हुए सॉल्यूशन पे हम बाद में जाएंगे। अगर हम बात करें जी, मैंने ये कुछ डोर्स बना लिए, कुछ लॉकर्स की फॉर्म में यहाँ पे दे रखी है। आप देखिएगा 1 से लेकर 40 तक। हम 1 से लेकर 40 तक उस पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद हम खुद समझ जाएंगे कि आगे भी वही सेम पैटर्न रहने वाला है। तो जैसा कि हमें बताया गया था, जो पहला पर्सन है वो हर दरवाजे को ओपन कर देगा। तो पहले वाला जो है वो हर दरवाजे के पास जाएगा। फर्स्ट वाला इसके पास भी आएगा, इसके पास भी, इसके पास भी। तो हर दरवाजे पर जो अपना जो पहला इंसान है वो जाएगा इस तरीके से। फर्स्ट सबके पास ही जाएगा इस तरीके से। पहले वाले ने हर किसी के पास जाना है। फिर बात आई दूसरे पर्सन की, तो दूसरा पर्सन हर 2 की टेबल में आने वाले लॉकर के पास जाएगा। तो दूसरा पर्सन यहाँ पे इसके पास आएगा, फिर यहां से सीधा जंप मार के इसके पास आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, देन यहां पे आएगा। तो ये जो दूसरा पर्सन है हर एक को छोड़ के जाएगा। यहाँ 12 के पास आएगा, 14 के पास आएगा, देन 16 के पास आएगा, फिर वो जाएगा 18 के पास, एंड देन फाइनली वो जाएगा 20 के पास। तो इस तरीके से सेकंड पोजीशन वाला पर्सन जो है हर एक जो है एक छोड़ के एक के पास जाता रहेगा। सिमिलरली फिर जब थर्ड पर्सन की बारी आई तो वो थर्ड पर्सन भी थर्ड के पास, 6 के पास, जैसा कि हमें मेंशन था उसमें। तो सबसे पहले वो थर्ड के पास आएगा,
फिर वो आएगा 6 के पास आएगा, फिर वो आएगा 8 के पास तो नहीं, 9 के पास आएगा, फिर वो आएगा 12 के पास, फिर वो आएगा 15 के पास, फिर वो आएगा 18 के पास और फिर वो आएगा 21 के पास। तो इस तरीके से ये सब जो है अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो इनको रूल बताया गया है उस रूल के अकॉर्डिंग ये उन दरवाजों को टॉगल करते चल रहे हैं। फोर्थ की जब बारी आई तो फोर्थ सबसे पहले फोर्थ के पास ही आया, फिर वो गया सीधा 8 के पास, फिर वो गया 12 के पास, देन गया 16 के पास, देन गया वो 20 के पास एंड देन सीधा 24 के पास आएगा। तो इस तरीके से फोर्थ गया। ऐसे ही फिफ्थ की बारी आई तो वो सीधा 5 पे, 10 पे और 5 पे गया, 10 पे गया और इसके बाद बात करते हैं 15 पे जाएगा, फिर अगर वो उसकी बात करें तो वो किस पे जाएगा, 20 पे जाएगा। इसके बाद 6 की बात 6 सीधा 6 पे आएगा, 6 के बाद 12 पे जाएगा। तो हम सिर्फ 20 तक की देखते हैं, इसके बाद आप समझ जाएंगे, देखना 6 आएगा, फिर इसके बाद 18 पे आएगा। इसी तरीके से ये सब चलते चले जाएंगे, है ना। 7 के पास ये आएगा, 7 के बाद सीधा ये किस पे आएगा, 14 पे आएगा, 8 आएगा अपने इस पे, 8 के बाद ये 16 पे आएगा। तो इस तरीके से ये सब जो है टॉगल करते हुए उनको चल रहे हैं। तो अब आप एक चीज समझिए, ये जो हो रहा है इसने इसको ओपन किया, ओपन ही रह गया। दूसरी बात जब बात आई तो फर्स्ट वाले ने इस डोर को ओपन किया तो सेकंड ने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सिमिलरली इसने फर्स्ट ने इसको ओपन किया, थर्ड ने इसको क्लोज कर दिया। यहां पे आए तो फर्स्ट ने ओपन किया, सेकंड ने क्लोज किया, फोर्थ ने फिर इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया इस लॉकर को। तो इसी तरीके से इन्होंने रिपीट करते चले गए। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये सब चीजें क्या है, तो अगर हम इनकी बात करें तो देखें जो लॉकर नंबर है ये सब उस लॉकर नंबर के फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो अब बात रही ओपन कौन सा रहेगा, तो आपने देखा फर्स्ट वाला यहाँ पे ओपन रहा है, सेकंड वाला क्लोज हो गया, ये भी क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये ओपन है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें फैक्टर्स कितने हैं 1 के, एक ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 2 के 2 है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इसके भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इसके फिर से ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इसके इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, इसके इसका एक फैक्टर और आएगा 9, इसके जो है ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो यहां से जो जाहिर होता है कि ऐसा लॉकर नंबर जिसके फैक्टर्स इवन नंबर है तो वो तो रहेगा क्लोज। 2 वाला भी क्लोज है, ये 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 भी क्लोज है। तो जिनके फैक्टर्स इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वे सब लॉकर्स तो रहे क्लोज। फिर बात आई जिन लॉकर्स के जो है ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स है वे सब ओपन रहेंगे। फर्स्ट वाला रहेगा ओपन, ये भी ओपन रहेगा और ये भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो आप अपने मैथमेटिक्स में जो रेफरेंस इसका दे रखा है उसको भी हम देख सकते हैं, उसमें भी यही दिया हुआ है कि उसमें भी यही दिया हुआ है कि इफ ए लॉकर इज टॉगल ओड टाइम्स, अगर ओड टाइम्स उसको टॉगल किया गया, टॉगल कौन करेंगे, जो जो उस लॉकर के फैक्टर में आएंगे, ओड टाइम पे टॉगल किया गया तो वो रहा ओपन, अदरवाइज जो लॉकर है क्लोज रहा है। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लॉकर टॉगल इज द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो भी लॉकर का नंबर है उसके नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं वे फैक्टर वाले जो पर्सन है वे उस लॉकर्स को टॉगल कर करके देखेंगे। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से और खोल के देखें तो हम बात करें अगर फर्स्ट लॉकर की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, सेवंथ, एट्थ, 9th एंड 10th तक की ही बात करते हैं हम, तो इसके फैक्टर्स जो होंगे 1 होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1 and 2, इसके फैक्टर 1 and 3 हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स 1, 2 and 4 हो गए, इसके फैक्टर 1 and 5 होगा, इसके फैक्टर्स जो होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा, इसके फैक्टर 1 and 7 होंगे, इसके फैक्टर 1, 2, 4 and 8, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। 9 की अगर बात करें तो 1, 3 and 9 ये 3 फैक्टर्स हैं, और 10 की अगर बात करें तो 1, 2, 5 and 10 ये सब इनके फैक्टर्स हैं। तो आप देखिए इसमें कितने फैक्टर्स आए, 1 जो कि ओड नंबर है, इसमें कितने फैक्टर्स आए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इसमें भी इवन है, इसमें क्या है, इसमें ओड है, इसमें भी इवन 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 है और इसमें क्या है,
ओड है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले हैं वे ओपन रहने वाले हैं। ये सब आपने देख लिया, तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट वाला लोकर है वो रहेगा ओपन, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या रहेगा, ये भी जो है ओपन रहेगा। ऐसे ही फिफ्थ वाला क्लोज हो जाएगा, सिक्स्थ वाला क्लोज हो जाएगा, सेवंथ क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा। नाइन्थ वाला फिर से जो है ओपन रहेगा। तो आप यहां से एक चीज देख पा रहे हैं कि जो जो अपने आप में स्क्वायर नंबर्स है 1, 4, 9, ये तीनों लोकर ओपन है, बाकी सब जो है क्लोज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्क्वायर नंबर्स हैं उस पोजीशन के जो लोकर्स हैं वे लोकर्स ओपन रहेंगे, बाकी सारे लोकर्स जो है क्लोज रहेंगे। तो जो हमारा पजल था वो अब सोल्व हो चुका है। तो हमें सीधा डायरेक्ट पता लग गया जो जो स्क्वायर नंबर्स है 1 से लेकर 100 तक वे स्क्वायर नंबर्स वाले लोकर्स जो है ओपन रहेंगे। एक बार और थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर लेते हैं। जैसे स्क्वायर नंबर्स की हम बात करें तो 1 है एक स्क्वायर नंबर, 1 के बाद 4 आता है, देन 9 आता है, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड देन 100। 100 तक की अगर बात करें तो ये सब हमारे जो है स्क्वायर नंबर आप वैसे भी पहले भी वाकिफ हैं इन चीजों से। सेम नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। ये 1 का स्क्वायर, 1 का, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। अब इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर बात करें तो 1 का तो अकेला एक ही फैक्टर है। 4 की बात करें तो 1, 2 एंड 4 इसके फैक्टर्स हैं। 1, 3 एंड 9 इसके फैक्टर्स हैं। 1, 2, 4, 8 एंड 16 जो है इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर निकालने का एक सीधा सा मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। जैसे 25 है तो 25 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 25 आएगा। 2 से ये होता नहीं, सीधा 5 से 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा। तो 5 में से एक फैक्टर ही आपको लेना है, 2 फैक्टर्स आपने नहीं लेने हैं। तो 25 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो 1, 5 एंड 25 होंगे। ऐसे 36 की अगर बात करें तो 36 1 पे, 2 से करेंगे तो 18, 3 से करेंगे तो 12, 4 से करेंगे तो 9, 5 से ये नहीं होता, 6 से करेंगे तो 6 जा पे, तो 6 में से एक लेना, हमने नहीं लेना है एक। तो इसके क्या क्या फैक्टर हुए, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो इसके भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो कि एक ओड नंबर है। तो हम इन सब चीजों से एक पैटर्न समझ पा रहे हैं। जो भी हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं इन सभी के जो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, वो सब क्या है, ओड नंबर्स हैं। और जो भी लोकर नंबर जो है एक अपने आप में स्क्वायर नंबर होगा, वे सब लोकर्स जो है ओपन रहेंगे। तो हम बता सकते हैं लोकर नंबर 1, लोकर नंबर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब जो लोकर हैं वो लोकर जो है ओपन रहेंगे। तो हमारा जो पजल था हमें दिया गया था, ये पजल हमने सोल्व कर लिया है। इसका मतलब जो वो रतन थे, वो जो प्रीसियस स्टोन्स जो छुपा कर रखे थे, वो सब अब हमारे हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हमने एक पजल सोल्व कर लिया है। कल से इससे आगे जो भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स वगैरह की बातें करेंगे और इससे आगे हमारा स्क्वायर नंबर्स वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।